जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज हमारी ये पहली क्लासेस है और पहली क्लास में हम एसएससी जीडी के पॉलिटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि 10 सवाल हैं। तो साथियों इन 10 सवालों में से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और जो कि बार-बार रिपीट हुए हैं, ठीक है? हम वही सवाल यहाँ पास लेके आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल आता है आपके समक्ष कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक आपका किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अब भारतीय संविधान आया तो भारत के संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखिएगा, बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दूसरा ये कि अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक आपका 24 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था कुल? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था संविधान बनने में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ये है कि संविधान बनाने में पूरी प्रक्रिया में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था। खर्चा भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आता है कि शुरुआत में 1946 में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी? तो 389 थी जब हमारा संविधान बन रहा था। ठीक, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद संख्या घटकर 299 रह गई थी साथियों। जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पे 389 सदस्य थे और जब हमारा भारत और पाकिस्तान विभाजन हो रहा था उस टाइम पे 299 थे। ठीक है, यानी कि 100 के आसपास घट गए। अगला है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर असल में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जबकि यहाँ पास 299 थे। उसमें से भी आपका 284 लोग ही हस्ताक्षर किए थे संविधान सब। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट भी जरूर लेके रखिएगा। तो चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान आपका अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अंगीकृत का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए कि स्वीकार करना या अपनाना। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को औपचारिक रूप से संविधान को पारित करके स्वेच्छा से स्वयं को सौंप दिया गया था। ठीक है, अंगीकृत का भी मतलब आपको यहाँ पास दिख गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है वो आपका संबंधित है साथियों जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। ठीक है, अब अनुच्छेद आया है तो समानता का अधिकार किससे है? तो हम इसको भी देखते हैं वन बाई वन। ठीक है, पहला जो आपका अनुच्छेद है 14 से लेकर 18 तक अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगला है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद आपका 21 के अंतर्गत आता है जो कि यहाँ पास स्वयं लिखा है। अगला है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत आता है और इसे 86वां संविधान संशोधन यानी 2002 में जोड़ा गया था। अगर पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था संविधान में, तो आपका 2002 में। ठीक है, किस संशोधन में? तो 86वां जब संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता, तो धर्म की स्वतंत्रता जो यहाँ पास है तो ये अनुच्छेद आपका 25 से 28 के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है तो 25 से लेकर 28 तक आता है, याद रखिएगा। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला है कि भारत का संविधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संविधानिक प्रमुख आपका होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, फिर आपका उपराष्ट्रपति आता है। अगला सवाल आता है साथियों कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का पूछ रहा है तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, 5 वर्षों का। अगर लोकसभा का पूछ रहा है, ठीक है, किसका? लोकसभा का, तो लोकसभा का भी होता है कितने साल? 5 वर्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मौलिक अधिकार संविधान के आपके भाग नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही जवाब है। अगला सवाल आता है साथियों कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाता है तो 11 है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगर भाग पूछा जाता है, ठीक है, भाग पूछा जाता है तो भाग 3 में है मौलिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 388 में दिया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगला सवाल आता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 73वां संविधान संशोधन। आप 42वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन, यह संशोधन 1976 में हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए, अगला आता है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 300 1978 में हुआ था, 73वां, ठीक है। पूछा जाता है कि 73वां, तो 1978 में, ठीक है। अगला आता है आपका 74वां संविधान संशोधन, तो ये हुआ था आपका 1992, ठीक है। याद रखिएगा कि 1992 में आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। संविधान संशोधन वर्ष 1992 में पारित हुआ था और 1993 में लागू हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है, और आज का हमारा लास्ट सवाल है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? आपका सही जवाब है 102 संविधान संशोधन, ठीक है। साथियों, ये रहे टॉप 10 सवाल। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो से और डिटेल के साथ में देखेंगे, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।